हिरासत में लिया। तो प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस हटा रही है और पीएम आवास के बाहर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, जहां से इन सभी नेताओं को हटाया गया है। पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया है, इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव शामिल हैं। और कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर आज ये एक्शन हुआ है और पुलिस ने विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में पुलिस ने लिया। ये बड़ी खबर है। अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का ये प्रदर्शन जारी था और पीएम आवास के पास कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस पर पुलिस एक्ट का आज एक्शन हुआ है। पुलिस ने विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विपक्षी नेताओं को इस वक्त हिरासत में लिया गया। इस वक्त की तस्वीरें हैं। पुलिस ने अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया। आज काफी हंगामा प्रधानमंत्री आवास के बाहर देखने को मिला। दिल्ली से खबर है, कांग्रेस के प्रदर्शन पर पुलिस का ये एक्शन और पुलिस ने विपक्ष के नेताओं को हिरासत में लिया है और पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया और पुलिस ने अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और पीएम आवास के पास विपक्ष ये प्रदर्शन कर रहा है। तो कांग्रेस के प्रदर्शन पर पुलिस ने ये एक्शन लिया है और पुलिस ने विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया और पुलिस ने राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया है। पुलिस ने अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया है। पीएम आवास पर विपक्ष कर रहा था प्रदर्शन। तो आज कांग्रेस की ओर से लगातार आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और इस विरोध प्रदर्शन पर अब पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन हुआ है, जिसमें आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हैं जिनको हिरासत में भी लिया गया है। तो नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, इन सारे विषयों को लेकर के और कल जिस तरह की स्थितियां बनी उसमें छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, इसको लेकर के भी कांग्रेस अपनी इस विरोध को जता रही थी। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अब इसी पर बातचीत करेंगे। न्यूज रूम का रुख करेंगे सीधे। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ जुड़ रही हैं इसी खबर पर। ज्योति, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आज सुबह से ही पहले सदन के अंदर काफी गहमा गहमी हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के बाहर आज कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया, जिसमें विपक्ष का भी साथ मिला। विपक्ष के भी और बड़े नेता यहां पर मौजूद थे। अब इनको हिरासत में लेकर के पुलिस वहां से हटा रही है। कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? बिल्कुल आयुष, आपने ठीक कहा। मानसून सत्र का क्योंकि दूसरा दिन था, पहला दिन भी हंगामेदार रहा, दूसरे दिन भी खूब हंगामा हमने देखा, लेकिन पीएम आवास के पास इस तरह से कांग्रेस नेताओं का पहुंच जाना ये जरूर हैरान करने वाला था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, देश भर से आए कांग्रेस के दिग्गज, जिसमें सांसद, 2 राज्यों के सीएम, तमाम लोग मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस्तीफा दें, पीएम भी इस्तीफा दें, ये नारेबाजी की गई, ये मांग की गई। ऐसे में जितेंद्र सिंह भी सरकार की ओर से बातचीत करने के लिए पहुंचे। हालांकि जितेंद्र सिंह की ओर से कहा गया कि शुरुआत में चर्चा की बात थी कि चर्चा की जाए, हम तैयार हो गए, लेकिन राहुल बार बार बात बदल रहे हैं, राहुल बार बार बयान बदल रहे हैं, राहुल बार बार मांगे बदल रहे हैं। कहा गया कि अब वो इस्तीफा मांग रहे हैं, अब वो इस्तीफों के जिद पर अड़े हैं। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज थे, जाहिर है पुलिस का कड़ा पहरा भी था, व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। शुरुआत में कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे या जो सेकंड रो के लीडर्स थे, उन्हें उठाने का प्रयास किया गया, उनको पहले ही हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ में अखिलेश यादव, विपक्ष के कुछ और भी नेता पहुंचे। उन्हें अब से कुछ ही पल पहले, हम ये तमाम तस्वीरें भी अपने दर्शकों से शेयर कर रहे हैं, उन्हें उठाया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। और कुछ तस्वीरें जो सामने आई जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया जा रहा था, राहुल लगातार मीडिया से बात करते रहे, राहुल मीडिया के सवालों के जवाब देते रहे, राहुल सड़क पर, राहुल जमीन पर लेट गए। राहुल को जाहिर है जब हिरासत में लिया जा रहा तो जबरन उठाया गया, उन्हें ले जाया गया, हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव भी
हिरासत में लिए जा चुके हैं, प्रियंका गांधी भी हिरासत में ली जा चुकी हैं। तमाम वो लोग, तमाम वो नेता जो पीएम आवास के बाहर, पीएम आवास के आसपास दरअसल धरना दे रहे थे, उन तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। तो इससे पहले हम देखते रहे हैं कि जंतर मंतर पर धरना देना या रामलीला मैदान में धरना दे देना या कहीं कूच के लिए कॉल करना कि वहां कूच किया जाएगा, इस तरह का पहले ऐलान कर दिया जाना। लेकिन ये थोड़ा हैरान करने वाला था जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से पैदल चलकर इस तरह से पीएम आवास के पास पहुंच जाते हैं। बेहद संवेदनशील इलाका, आप जानते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन ये रहता है। वहां इनकी ओर से कई घंटे तक हम कहेंगे, क्योंकि अभी तक भी धरना चल रहा था जब तक कि राहुल, प्रियंका, अखिलेश को हिरासत में नहीं लिया गया था, तो कई घंटे तक डटे रहते हैं। सोशल मीडिया पर राहुल पोस्ट भी करते हैं कि एक एक छात्र पर किया गया हमला हर भारतीय परिवार पर किया गया हमला है, और आप सभी अगर भारतीय परिवारों या भारतीय छात्रों के साथ हैं तो आप भी यहाँ पर पहुंचे, आप भी धरने का साथ दें। लेकिन इसमें भी हमने सियासत देखी है आयुष, सरकार और विपक्ष के बीच नहीं बल्कि विपक्षी दलों के बीच देखी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को घेर रही है और ये सरकार के इशारे पर पीएम आवास के पास बैठे कहा गया कि जंतर मंतर पर जो चल रहा है उससे कमजोर करने का या डिस्ट्रैक्शन का प्रयास हो रहा है, ये भी कहा गया। तो जमकर उठापटक का दिन रहा। कांग्रेस पहले भी साथ दे रही थी, कांग्रेस नीट पेपर लीक का मुद्दा भी उठा रही थी, कांग्रेस की छात्र इकाई भी इस बात को उठा रही थी, राहुल भी छात्रों से गूंज नाम से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे थे। लेकिन आज जो आक्रामक अंदाज नजर आया है, ये पहली बार है नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी का पीएम आवास के आसपास ये धरना, इस तरह से प्रोटेस्ट करना, ये भी पहली बार है। तो अब हालांकि ये खत्म हो चुका है, लेकिन इसका आगे क्या कुछ असर रहता है और मानसून सत्र के आगामी दिनों में किस तरह से इस बात को उठाया जाता है। और जितेंद्र सिंह जो ये कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं, क्या वाकई चर्चा होती है या अलग अलग नियमों, अलग अलग आर्टिकल के बीच जो बहुत सारे सेशन हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, कोई ना कोई मुद्दा ऐसा सत्र के समय देश में आ जाता है जिसमें विपक्ष कहता है चर्चा हो, जिसमें कह दिया जाता है इस नियम के तहत होगी, इसके तहत होगी, इसके तहत नहीं होगी। तो क्या ये मुद्दा भी मानसून सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाने जा रहा है, ये भी देखना होगा। आयुष, चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अमित शाह के घर पहुंचे हैं जितेंद्र सिंह, ये इस वक्त की बेहद अहम जानकारी है। अमित शाह के घर तीसरी बार जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की शर्तों पर चर्चा हो रही है। इसके पहले भी आप देख रहे थे कि जितेंद्र सिंह ने 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन अब सरकार की ओर से कोई बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है और अमित शाह के घर पर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार जितेंद्र सिंह ही राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहे हैं। पहले नीट या पेपर लीक पर चर्चा की बात हुई थी और उस पर बताया ये गया कि अमित शाह के साथ चर्चा के बाद ये सहमति जताई गई, लेकिन राहुल गांधी ने फिर ये कहा कि अब वो इस्तीफा चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का, और इसी से आपने देखा कि ये जो बात है वो उलझ गई। अब राहुल गांधी की शर्तें क्या हैं, इसको लेकर के फिर से चर्चा हो रही है और तीसरी बार है जब जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं अमित शाह के आवास पर और ये चर्चा चल रही है, यानी कि कोई बड़ी जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। अब ये रणनीति क्या है, इसको किस तरीके से देखा जाए, ये आने वाले अभी कुछ और दिनों में आप देख पाएंगे, क्योंकि सदन भी मानसून जो सत्र है वो चल रहा है और आज लगातार दूसरा दिन था जब हंगामे की भीड़ ही चढ़ा। आज तो सदन की कार्रवाई चल ही नहीं पाई। कल भी आपने देखा कितनी बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था और आज भी लगातार सदन बाधित होता रहा, उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। अब अमित शाह के आवास पर जितेंद्र सिंह तीसरी बार है जब पहुंचे हैं और अब आज ये जो मुलाकातों का दौर चल रहा है या अमित शाह के घर पर जो स्ट्रेटेजी बन रही है, जो रणनीति बन रही है, उसके मायने क्या हैं, ये अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब राहुल गांधी की जो डिमांड्स हैं उन पर चर्चा हो रही है, राहुल गांधी की शर्तों पर चर्चा हो रही है, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और चलिए, इसी खबर पर संजय शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे संजय का रुख करते हैं। संजय, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी अब विरोध प्रदर्शन कर रही थी, अभी कांग्रेस के नेताओं को हटाया जा रहा था वहां से धरना प्रदर्शन पर, और अब जानकारी ये मिल रही है कि जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने के लिए। क्या जानकारी है अभी फिलहाल? देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज दिन में तीसरी बार पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, और अमित शाह के घर पर रणनीति तैयार हो रही है। सरकार की तरफ से क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब राहुल गांधी सीधे सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे। पहले उन्होंने मांग की थी कि सरकार संसद में चर्चा कराए, डिबेट कराए नीट लीक मुद्दे पर, साथ ही साथ छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस मुद्दे पर। जब सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई,
दूसरी बात, जब जितेंद्र सिंह गए थे, जब उनको आश्वासन देकर के आया राहुल गांधी को कि सरकार उनकी बात मान रही है और संसद में चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन वहां पर राहुल गांधी नहीं मानते। अब उन्होंने नई शर्त डाल दी है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सरकार इस्तीफा ले। तो अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सरकार इस्तीफा इस तरह से नहीं ले सकती। लिहाजा सरकार की तरफ से स्ट्रेटजी तैयार हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हो रही है। इसमें सिर्फ अमित शाह मौजूद नहीं है, अमित शाह के साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, इसमें पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। और अब सरकार की तरफ से बड़ी बैठक हो रही है, सरकार की रणनीति तैयार हो रही है कि सरकार संसद में किस तरीके से अब इस पूरे मामले को टैकल करेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, संसद के भीतर भी, संसद के बाहर सड़कों पर भी। तो अब सरकार विपक्ष से निपटने की पूरी रणनीति तैयार करेगी, संसद के भीतर की भी और बाहर की भी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो दोनों धरने पर बैठे थे, दोनों को पुलिस ने डिटेन कर लिया, उठा लिया गया वहां से। यानी प्रधानमंत्री आवास के सामने जो धरना दे रहे थे, वो धरना फिलहाल तक पहुंच चुका है। लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी सरकार की, वो रणनीति तैयार की जा रही है इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। नहीं, लेकिन संजय, जो दूसरी मांग है जिसमें इस्तीफे की बात है, और इसी इस्तीफे वाली बात पर हम लोगों ने देखा कि मामला उलझा। अब क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है ऐसे में, और चूंकि आप भी कह रहे हैं कि ये इस तरह से इतना आसान भी नहीं होगा, तो आप क्या मान के चलें कि अभी ये हंगामा इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला है, भले ही वहां से हिरासत में लेकर के आपने कांग्रेसी नेताओं को हटा दिया है? देखिए, कम से कम कांग्रेस की मांग पर या राहुल गांधी की मांग पर तो किसी शिक्षा मंत्री या किसी भी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं करेंगे। जहां तक नीट लीक की बात है, तो नीट लीक के जितने आरोपी थे, दोषी थे, उन सबको सजा मिल चुकी है, वो सारी की सारी गिरफ्त में इस समय। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए की बैठक में इस बात को आश्वस्त किया था कि किसी भी तरीके से पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठिन कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार बड़े से बड़ा वकील इस मामले में लगाएगी और दोषियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। तो खुद प्रधानमंत्री का यह कहना, और अब लगातार संसद में जो हंगामा हो रहा है, संसद के बाहर हंगामा हो रहा है, तो अब रणनीति क्या होगी सरकार की, ये रणनीति बनाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हो रही सरकार की, और इस बैठक में क्या निकल के आता है, ये हमको कल देखने नहीं, तो क्या कोई कंस्ट्रक्टिव संजय सॉल्यूशन इसका निकल सकता है, या क्योंकि आज तीसरी बार हुआ है जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मिलने के लिए पहुंचे, इसके पहले 2 बार आपने बताया कि गए पहले राहुल गांधी की बात को लेकर के, और बात फिर ये इस्तीफे वाली बात पर आकर के अड़ गई। अब क्या कोई ऐसा इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश हो रही है, कोई स्ट्रेटेजी आपको लग रहा है इस तरह की बनाई जा रही है ताकि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो, क्योंकि ये समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई है, प्रदर्शन भी हम लोग देख रहे हैं कि इसी विषय को लेकर के बहुत लंबे समय से हो रहा था। तो क्या उस पर चर्चा हो रही है, या निपटना कैसे है सदन के अंदर, इस पर फोकस है? देखिए, 2 बार तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो दूध बंद करके गए थे, यानी कि मैसेंजर के रूप में गए थे राहुल गांधी के पास, सरकार का मैसेज देकर के आए। पहली बार उनका मैसेज लेकर के आए, सरकार से बात की, सरकार का मैसेज लेकर के राहुल गांधी के पास गए। लेकिन राहुल गांधी ने जब उस शर्त को ठुकरा दिया, बात मानने से मना कर दी सरकार की, और राहुल गांधी ने जब नई शर्त थोप दी, उसके बाद फिर ये रणनीतिक बैठक हो रही है, पूरी स्ट्रेटजी तैयार हो रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। और स्ट्रेटजी क्या होगी, ये जानकारी हमको कल ही मिल पाएगी जब संसद बैठेगी, जब संसद शुरू होगी, तब सरकार की क्या रणनीति है, सरकार इस बात को किस तरीके से, इस बात को लेकर के विपक्ष का जवाब देगी, विपक्ष के आरोपों का सामना करेगी, ये आपको इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। संजय, लेकिन अभी प्रधानमंत्री आवास के बाहर किस तरह की स्थिति है? क्या वहां से सभी जो प्रदर्शन हो रहा था उसको हटाया गया है? क्या सभी नेताओं को ले लिया गया हिरासत में, या अभी भी वहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है या जारी है? क्या स्थिति है अभी वहां पे संजय? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो निवास है लोक कल्याण मार्ग, वो काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है, हाई सिक्योरिटी जोन में आता है वो। तो वहां से पे सभी लोगों को हटा दिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, बड़े नेताओं को, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को। और वहां से जितने लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, या तो उनको पीछे हटा दिया गया है, लेकिन वहां से इस समय मुंह करा दिया गया। यानी इस समय लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने जो धरना प्रदर्शन था, वहां से लोगों को हटा दिया गया। चलिए संजय, फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप नजर रखिएगा, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, एक तरफ विपक्षी नेताओं को हटाया जा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्षी नेता इस तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको सुनवाते हैं। आज पहली बार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का घेराव विपक्ष के नेता ही कर रहे हैं, किस तरीके से, क्या हमारी मांग सीधी मांग है, सरल सी मांग है। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ने ये मांग की है। गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर
हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम करीब 45 दिन से कर रहे हैं। कि गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। वो हमें जेल में बंद कर सकते हैं, लाठियां मार सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, पर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा इन हिंदुस्तान के लाखों बेटा बेटियों को जिन्होंने पेपर लीक से अपना भाग्य खोया है, अपने कुल का चिराग खोया है। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये रुकने वाली नहीं। तो प्रदर्शन के बाद आप देख रहे हैं विपक्षी नेताओं की ओर से जो बयान है वो भी लगातार दिए जा रहे हैं।